श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका स्वराज टीवी 24 में। मैं हूं रजनीश। मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं एक वीरांगनी की कहानी लेकर, जो भारत की चौथी तथा पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री बनी। चलिए इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। आइए अब उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रसिद्ध नेहरू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। उनके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू और दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू दोनों सफल वकील थे। वे दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंदिरा गांधी की माता का नाम कमला नेहरू था। उनका परिवार आर्थिक एवं बौद्धिक दोनों दृष्टि से बहुत ही संपन्न था। उनके दादा मोतीलाल नेहरू उनका इंदिरा नाम रखा। इंदिरा देखने में अत्यंत प्रिय थी, इसलिए पंडित नेहरू उन्हें प्रियदर्शनी के नाम से पुकारते थे। माता पिता का आकर्षण व्यक्तित्व इंदिरा के विरासत के रूप में मिला था। इंदिरा गांधी को बचपन में एक स्थिर परिवार जीवन नहीं मिल पाया, क्योंकि पिता हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहते थे। जब वह 18 वर्ष की हुई, उनकी मां कमला नेहरू भी उन्हें छोड़ के चल बसी। पिताजी की राजनीतिक व्यवस्था और मां के खराब स्वास्थ्य के कारण इंदिरा को जन्म के कुछ वर्ष बाद भी शिक्षा का अनुकूल माहौल ही उपलब्ध हो पाया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रात दिन आने जाने के कारण घर का वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल नहीं था। इसलिए पंडित जी ने उनकी शिक्षा के लिए घर पर ही प्रबंध करवा दिया। अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में इंदिरा कोई विशेष दक्षता नहीं प्राप्त कर सकी। इसके बाद उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ाया जाने लगा। तत्पश्चात इंदिरा ने लंदन के बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए दाखिला करवाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते थे। फिरोज को इंदिरा इलाहाबाद से ही जानती थी। भारत वापस लौटने पर दोनों का विवाह 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत भागीदारी रहा। इंदिरा ने बचपन से ही अपने घर पर राजनीतिक माहौल देखा था। उनके पिता और दादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस माहौल का प्रभाव इंदिरा पर भी पड़ा। उन्होंने युवा लड़कों लड़कियों के मदद से एक वानर सेना बनाई, जो विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस के साथ साथ संवेदनशील प्रकाशनों तथा प्रतिबंधित सामग्रियों का परिसंचालन भी करती थी। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान भी वे इंडियन लीग की सदस्य बनी। इंदिरा ऑक्सफोर्ड से सन 1941 में भारत वापस लौटी। आने के बाद ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सरकार ने उन्हें मई 1943 को रिहा कर दिया। विभाजन के बाद फैले गंदे और अराजकता के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने का तथा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के देखभाल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इंदिरा के परिवार के माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत से प्राप्त हुई थी और पिता की मदद करते करते उन्होंने राजनीति की अच्छी समझ हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में इन्होंने सन 1955 में ही शामिल कर लिया था। पंडित नेहरू इसके साथ राजनीतिक परामर्श करते थे और उस पर अमल भी करते थे। धीरे धीरे पार्टी में इंदिरा का कद बढ़ता गया और मात्र 42 वर्ष की उम्र में सन 1959 में वह कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। नेहरू के इस फैसले पर कई लोगों ने उन पर पार्टी में परिवारवाद फैलाने का आरोप भी लगाया, पर पंडित नेहरू की सियासत इतनी बड़ी थी कि इन बातों का ज़्यादा तूल नहीं मिल पाया। सन 1964 में नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर शास्त्री सरकार में चुनाव और प्रसारण मंत्री बन गई। अपने इस नए दायित्व का निर्वहन इंदिरा ने कुशलता के साथ किया और चुनाव और प्रसारण मंत्री के तौर पर आकाशवाणी के कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया तथा उसमें गुणात्मक वृद्धि भी की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आकाशवाणी में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने में अतुलनीय योगदान दिया।
इंदिरा गांधी ने युद्ध के दौरान सीमाओं पर जाकर जवानों का मनोबल ऊंचा किया और अपने नेतृत्व के गुण को दर्शाया। इंदिरा गांधी 4 बार भारत की प्रधानमंत्री रही, लगातार 3 बार 1966 से 1977 और फिर चौथी बार 1980 से 1984 तक। सितंबर 1981 में भिंडरावाले का आतंकवादी समूह हरि मंदिर साहिब परिसर में तैनात हो गया। आतंकवादियों का सफाया करने का प्रयास में इंदिरा गांधी ने सेना को धर्म स्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस कार्यवाही के दौरान हजारों जाने गई और सिख समुदाय में इंदिरा गांधी के विरोध घोर आक्रोश पैदा हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 महीने के बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को 2 सिख अंगरक्षकों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये थी वीरांगनी इंदिरा गांधी की कहानी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।